हेलो बच्चों, लेकर आए हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर नंबर 01। और लेक्चर नंबर 01 में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक को। ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। अगर बात किया जाए तो ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है, ट्राई मीन्स 3 और गोनो मीन्स होता है साइड, और मेट्री यानी कि मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। आने की एक ट्रायंगल के तीनों साइड का हम क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है, 10th में ये न्यू हो जाता है, लेकिन इसका जो यूजेस है वो 11th में है, 12th में है, इंजीनियरिंग में है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्लास 10th में जो है वो केवल 90 डिग्री तक ही स्टडी करने का दिया गया। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में जाते हैं और अगर आप पीसीएम लेते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा यूजेज है। आप चाहे फिजिक्स में देख लो, बहुत यूज है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे। कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, तो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। इस ट्रायंगल का हम करने वाले हैं मेजरमेंट, ठीक है। हमने ले लिया ए, बी और सी, राइट एंगल हमने बी को लिया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जो एक आपके लिए न्यू सिंबल्स आ जाता है वो आ जाता है थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, बेसिकली एंगल है। थीटा क्या है, बेसिकली एंगल है, ठीक है। चाहे तो आप फाई भी ले सकते हो, ठीक है, और पाई भी ले सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। देखिए, अगर हम यहां पे बात करें तो ए बी क्या है, हमारा बेस है, ठीक है, ए बी क्या है, बेस है, ठीक। जब हम इस ट्रायंगल में अगर साइड की मेजरमेंट कहां से करें, ए से करेंगे, तो उसके लिए बेस होगा, और बेस को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है। और जो एंगल के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको पी सिंबल से डिनोट करते हैं। और ये जो सामने वाला होता है ये हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ऐसे बेसिकली हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, लेकिन हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं एच से, ठीक है, एच से डिनोट करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम यहीं से मेजरमेंट ऊपर से करें, ठीक है, ऊपर से किया जाए, सी से किया जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस बन जाएगा, ये हाइपो बन जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज ना करूं, ठीक है, फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं कि अगर मेजरमेंट मैं कहां से करूं, सी से करूं, ठीक है। अगर मेजरमेंट सी से करूं तो देखो क्या होगा, ठीक है। अगर सी से मेजरमेंट करेंगे तो होगा क्या कि ये जो सामने वाला एंगल है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, जिसको हम पी लिख सकते हैं, ठीक है। और एंगल जिस पे फॉर्म हो रहा, बैठा हुआ है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बी कहेंगे। और हाइपोटेन्यूस में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक में हम रिलेशन देखेंगे एंगल्स और साइड का, ठीक है। इसमें हम तीनों का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम करने वाले हैं रिलेशन between angles and side of triangle, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 6, ठीक है। उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिस्कस करते हैं जिसमें आपको 3 आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे साइन थीटा का, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, यह है आपका थीटा, ठीक है, थीटा है। साइन थीटा या तो ऐसा करते हैं कि साइन ए एंगल है इज इक्वल टू साइन थीटा आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक, ये चेंज होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। अगर हम कॉस ए यानी कि कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा जो रेशियो होता है वो होता है बेस बाई हाइपो का, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम थर्ड बात करने जाएं तो टेन थीटा यानी कि टेन ए इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और बेस का। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ठीक है, 3, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, रेशियोज में। अब क्या करेंगे, पलटेंगे हम, ठीक है, सारे को पलटेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा वो रेशियो होता है किसका? साइन थीटा और कॉस थीटा का, ठीक है, किसका? साइन थीटा और कॉस थीटा का, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें जरूरत कहां पड़ेगा? तो ये फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ेगा, इसको मैं 7 नेम दे रहा हूं, ठीक है, 7 नहीं देना चाहिए, 1 ही देते हैं, ठीक है, ये आइडेंटिटी ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करें कॉट का, तो जो कॉट होता है वो रेशियो किसका होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा का, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा में हम अगर बात करें तो साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा का रिलेशन होता है, और ये बराबर हमेशा कितना किसके होता है? 1 का होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं, फिर कॉसेक थीटा निकाल लेंगे। तो यहां से हम जो मैन है, ये हमारा मैन फॉर्मूला है, यहां से बनाते हैं। तो साइन थीटा को रोक लिया जाए, ठीक है, देखो मल्टीप्लाई में है ना, अगर इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, कॉसेक थीटा बन गया एक, ठीक है। यानी कि जहां साइन थीटा हमें मिलेगा और कुछ ऐसा रिलेशन हो कि कॉसेक के टर्म में जाना है, तो वहां पे हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे। उसी प्रकार से अगर हम कॉसेक को निकाल लें, कॉसेक थीटा को निकाल लें, क्या बनेगा? अब देखो इसको रोक लिया, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं, कहां पे शिफ्ट कर रहा हूं? राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ठीक, बन गया। अब जरा सा यहीं रुके और आगे में चलेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लो, क्या देख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कहां से रिलेशन आता है? 6, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिलेशन वो बना देंगे, कोई बात नहीं है, आगे में चलते हैं। और फोर्थ में कॉस थीटा का रिलेशन होता है सेक थीटा के साथ में। कॉस का रिलेशन किसके साथ होता है? सेक के साथ में। ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है, हमेशा 1 के बराबर होता है। इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूज क्रिएट ना करें आप लोगों को, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बता देंगे वहां पे कैसे करना है, ठीक। अब ये रिलेशन को हम बनाने के लिए चलते हैं। कॉस थीटा को हम रोक लेते हैं, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक। तो कॉस थीटा को हमने क्या किया? रोक लिया, तो 1 बाई सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये हमने बनाया है, ठीक है। और अगर सेक को रोक लिया जाए, सेक थीटा को, तो रिलेशन क्या बनेगा? 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि रेशियो जो बनेगा, ठीक। उल्टा पुल्टा हमने किए हैं, कुछ भी नहीं, ठीक। आगे में चलते हैं, एक और देखते हैं 5। टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा, ये बराबर होता है 1 का। किसके बराबर हो जाता है? 1 का। अब यहां से अगर टेन को रोक लिया जाए, टेन थीटा को रोका जाए, तो 1 बाई क्वाट बनेगा, क्वाट थीटा। और अगर क्वाट को रोक लेंगे और टेन को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो 1 बाई टेन थीटा बन जाएगा, ठीक है।
बन जाएगा, जरा देख लो कट तो नहीं रहा, ठीक है। तो हम यहां से और कह सकते हैं कि ये जो होता है वो किसके इक्वल में होता है, देखें जरा, टेन थीटा जो है 1 बाई कॉट थीटा के इक्वल में, और ये होता है 1 बाई टेन थीटा के इक्वल में, ठीक है, बन गया। अब आइए जरा सा वापस आते हैं हम रेशियो के ऊपर में, ठीक है। इतना जो हमने फॉर्मूला कर रहा है ना, ये लगभग समझें कि हमारा जो है एक्सरसाइज 8.2 तक कंप्लीट हो जाएगा, और ये 3 में भी यूज होगा, लेकिन वहां 2-4 आइडेंटिटी को और यूज करेंगे, ठीक है। बहरहाल हमें इतना माइंड में रखना है। चलिए अब यहां देखो, रिलेशन में यूज करने वाले हम यही यूज करेंगे, ठीक है। यहां से इसी को क्या करना है, इसी को अपने को पलटना है, ठीक है। तो आगे में चलते हैं, ये 3 आपको माइंड में रखना है, ठीक है, और यहां से आप बना लेंगे तो 1 ये 2 3 4 और 1 5, ये याद रखना है, ठीक। आगे में चलेंगे 4 में अगर हम बात करें तो आ जाता है कॉसेक, ठीक है। एंगल लिखा हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं, एंगल ले लिया, इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जरा सा देखें, 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा का क्या मतलब है, 1 बाई साइन थीटा का क्या मतलब है, 1 बाई साइन थीटा का मतलब यह है कि साइन की अगर वैल्यू हम रख दें 1 बाई पी बाई एच, तो ये एच 1 के साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एच बाई पी, ठीक है। आगे में चलते हैं, 5 की बात करते हैं, और यहां पे हम सेक को डिस्कस कर लेते हैं। सेक ए इज इक्वल टू सेक ए इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू किसका उल्टा होता है, सेक को देखो जरा, सेक देखो किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है ना। तो कॉस को अगर पलट दिया जाए, यानी कि 1 बाई कॉस थीटा की वैल्यू रखा जाए, काम बन जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू है b बाई एच, तो ये 1 के साथ प्रोडक्ट होगा, यानी कि बनेगा क्या, h बाई बी, h बाई बी बन जाएगा। एक और बचा हुआ है, ठीक है, साइन हो गया, कॉट हो गया, ठीक है, कॉसिक हो गया, हमें कॉट नहीं हुआ, कॉट हमें करना है, ठीक है, तो कॉट यही कर देता हूं, कॉट ए इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू किसका उल्टा होता है, देखो जरा सा, टेन को अगर हम पलट दें, ठीक है, टेन को पलट दें, पी को नीचे कर दें, बी को ऊपर कर दें, तो ये बन जाएगा यहां से क्या हमारा बीपी बन जाएगा, बी बाई पी। तो ये 6 रेशियोज है जिसमें आपको याद रखना कितने हैं, 3, और 3 आपको बनाने के लिए आना चाहिए, ठीक है, 3 आपको बनाने के लिए आना चाहिए। देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है, जितना आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे ना उतना बन जाएगा, है नहीं, ठीक है। मैन आपको क्या करना है, मैन आपको माइंड में रखना है फॉर्मूले, ठीक है, ये मैन है, ठीक, मैन हो गया, ठीक, और ये फॉर्मूला जो है वो मैन है, ठीक। तो इसको जो है आपको माइंड में रखना है, ये वाला रखना है, ठीक है, ये रखना है आपको, ठीक, और एक ये रखना है। फिर आगे में चलेंगे तो ये आपको माइंड में रखना है, इतने ही में अपना काम बन जाएगा, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, हम मूव करेंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है, रुक जाते हैं यहीं पे, समझो जरा सा। कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल क्या है, बी है, ठीक है। चलो हमने ड्रॉ कर लिया, जिसका राइट एंगल क्या है, बी है, यानी कि 90 डिग्री पे ये होगा, ठीक है। आगे में कह रहा है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया A है और ये C है, तो AB कितना अपने पास में गिवन है, AB गिवन है 24 सेंटीमीटर, और आगे में कह रहा है BC इज 7 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A, सेकेंड पार्ट में कह रहा है साइन C कॉस C। देखो बाबू, क्वेश्चन को पहले पढ़ो आराम से। कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसका राइट एंगल B है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो आप कैलकुलेट करें, डिटरमाइन करें, फाइंड करें साइन A कॉमा कॉस A, साइन C कॉमा कॉस C।
एक बार जो मेजरमेंट हम करने वाले हैं यहां से, एक बार हम ए से करेंगे मेजरमेंट और एक बार मेजरमेंट करेंगे हम कहां से, सी से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, की पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग को पता है, ठीक है, पीजीटी, अकॉर्डिंग टू पीजीटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीजीटी, ठीक है, पीजीटी क्या कहता है जरा सा समझे, ठीक है, चलो अकॉर्डिंग पूरा ले लिया, ठीक है, कहता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल होगा, किसके किसके इक्वल होंगे, द सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये पीजीटी का फॉर्मूला आपको माइंड में रखना, ठीक, ये आप लोग जानते हो, क्लास 9th में पढ़े, ठीक है। अगर इसी को हम थोड़ा सा क्या करें कि ट्रायंगल के अकॉर्डिंग से अगर लिखें तो क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सुनो, बेस अगर पहले लिखे या बाद में लिखे इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और करके लिख देता हूं यार, और करके लिख देता हूं, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं बोलोगे यार कि गलत लिख रहा है तो उस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक। अब क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें निकालना है क्या, साइन। साइन के लिए हमने देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ए है ना, कोई बात नहीं, एंगल यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको थीटा आप रखना चाहे तो रख ले, ना रखना चाहे ना रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या हाइपोटेन्यूज हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि हाइपो को पता करेंगे। देखिए बेस आपके पास में दिया गया है, बेस आपके पास में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपको दिया गया है, ठीक है। हाइपो निकालने में कोई प्रॉब्लम होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर देखें तो बेस आपके पास में क्या है, ये वाला अप्लाई कर रहा हूं, बेस है 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 625 यानी कि 625 आ जाएगा, ठीक है। और h इज इक्वल टू, हमें h चाहिए, h स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, h चाहिए, h स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसलिए स्क्वायरिंग को हटाएंगे, रूट इधर बैठ जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, आपको पता है 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन, कह रहा साइन ए बताओ कितना है, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला यानी कि साइन ए किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का, ठीक है। तो रखो वैल्यू, जैसे रखोगे तो परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें यहां से मिल जाएगा 7/25, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं लिखना है, सेंटीमीटर नहीं लिखना है क्योंकि ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसलिए हम शो कर रहे हैं, आपको दिखाना पड़ेगा और हमें दिखाना भी चाहिए, ठीक है। cos A, cos इज इक्वल टू होता है किसका रेशियो होता है, b/h का, ठीक है। बेस देखो कितना 24 और हाइपो कितना है आपके पास में 25, ठीक है। तो cos A तो भी पता चल गया, ठीक है। अब आगे में जो काम करना है वो ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक। अब आपको जो करना है उस चीज को ध्यान देना। अगर आपने साइन सी और कॉस सी का वैल्यू सेम रख दिया, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू अगर सेम रख दिया तो बाबू आपका क्वेश्चन यही लंगड़ा लुल्ला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। लंगड़ा लुल्ला कहने का मतलब ये है, ठीक। अब चलते हैं दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, देखो हमसे क्या क्या आ रहा है, ठीक है, हमसे क्या क्या आ रहा है जरा देखना। सी है, ए है, बी है, ठीक है। ये अपने पास में गिवन है 24 सेमी और ये अपने पास में गिवन है कितना, गिवन है 7 सेमी, ठीक है। मेजरमेंट यहां से करेंगे, मेजरमेंट हम यहां से करेंगे। मैंने कहा थीटा लेना लो नहीं लेना मतलब, ठीक है, क्योंकि थीटा का अपना यहाँ कोई काम नहीं है, तो इसे मेजरमेंट कर हटा ही दो, इसको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब यहां से जब मेजरमेंट करोगे तो यही तो बन जाएगा आपका, यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बाबू आपका यहां से बेस। हाइपो में नो चेंजिंग, हाइपो में नो चेंजिंग,
ठीक है। सामने वाली जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर यहां से मेजरमेंट करोगे तो ये परपेंडिकुलर, यहां से मेजरमेंट करोगे तो ये परपेंडिकुलर। हाइपो में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब आगे भी चलते हैं और सेकेंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है आप साइन सी निकाल के मुझे दिखाओ, तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख दें। परपेंडिकुलर देखो कितना है 24 है और हाइपोटेनियस नो चेंजिंग 25 ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम cos c को निकाल लें तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है? b बाई एच होता है। क्या होता है? b बाई एच होता है। cos c जो होता है वो रेशियो होता है बेस का और हाइपोटेनियस का, ठीक है। तो बेस देखो कितना है 7 है 25, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। पहले इसे कॉपी करो, फिर हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। मिटा दिया जाए। आइए देखो, इतना ट्रिग्नोमेट्रिक है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। बच्चे बना देते हैं यार, ठीक है। मजेदार का चैप्टर है ये, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन देखोगे तो और मजा आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन देखोगे जो चैप्टर 9 में है वो और मजा आएगा, ठीक है। किसी भी बिल्डिंग का, टावर का हम मेजरमेंट ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। इसी मेजरमेंट उसका बहुत आराम से हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक साइड भी अपने पास में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने से कह रहा है, क्या कह रहा है? इन फिगर 8.3 फाइंड द tan p माइनस cot r। अच्छा, आ जाइए फिगर देखें क्या दिया हुआ है। तो फिगर में अपने पास में दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जरा सा देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बोला नहीं है, अपनी मर्जी से बोलना सही नहीं है, ठीक है। अपनी मर्जी से बोलना ठीक नहीं है, थोड़ा सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम भी कर देते हैं और इसको इस तरीके से मिला देते हैं। ये 90 डिग्री पे क्यू है, आर और पी, जहां से आपको पी आर 13 सेंटीमीटर गिवन है और 12 सेंटीमीटर आपको पी क्यू दिया गया है, ठीक है। देखो बाबू, देखो इस क्वेश्चन को आप देखो, गौर से देखो, ठीक है। इसमें बच्चे थोड़े घूम जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। कैसे कंफ्यूज होते हैं? देखो, हमें फाइंड करना tan p cot r, ठीक है। क्या फाइंड करना? tan p और cot r, ध्यान रख लेना। मतलब कि एक बार जो हम मेजरमेंट करेंगे वो कहां से करेंगे? हम करेंगे r से, और एक बार जो मेजरमेंट करेंगे वो हम करेंगे कहां से? p से, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस का आपस में चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमें फाइंड करना है, क्या करना है? तो tan p माइनस cot r को ध्यान में रखते हुए चलना है। उससे पहले क्या करना है? परपेंडिकुलर आपको दे दिया, हाइपो आपको दे दिया। सबसे पहले आप तो बेस को कैलकुलेट करो। तो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो b इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे, यहां से सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पीजीटी, ठीक है, पीजीटी। अगर बेस निकालना है बाबू तो देखो मैं बता देता हूं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस प्लस पी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बेस अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? जरा सा देखो, पी को इधर लेके आओ, पी के लेके आओ, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, ये निकल गया, ठीक। अगर बी हमें सिर्फ चाहिए तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट लगा दो यार, तो यहां से बी पता चल जाएगा, ठीक है। सिमिलर पी के लिए हम क्या करेंगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा भाई? पी आ जाएगा, ठीक है। रूट लगा दिया मैंने, इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर दिया। यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है तो हमें एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, ठीक है। हमेशा हाइपोटेन्यूज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो डायरेक्ट लगा देते हैं, क्या निकालना? बेस। तो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू को रख दिया जाए तो काम बन जाएगा। 13 का स्क्वायर और मेरा का स्क्वायर करने के बाद में बेस पता चल जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 और 12 का जानते हो 144, ठीक है। 4-5 बार मत कह देना। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिल जाएगा? 25। कितना मिलेगा? 25। और 25 का रूट आपको पता है, क्या पता है? 5 सेंटीमीटर होता है,
ठीक है। तो बेस तो देखो बाबू यहां हमें पता चल गया कितना आ गया, बेस आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा सा समझो। कह रहा है tan p माइनस cot r निकालना है। क्या निकालना है? tan p माइनस cot r निकालना है। तो नाउ tan p माइनस cot r, ठीक है। पहले देखो कि tan p को भूल जाओ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot क्या होता है? उल्टा होता है, यानी कि bp, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा हाथ को रोक के चलना है, ठीक है, हाथ को रोक के चलना है। क्या करना है जरा सा समझो। टेन में तो किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा? बिल्कुल आएगा। किस पे प्रॉब्लम नहीं आएगा? तो कॉट आर में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आर मेजरमेंट यही करना है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। ऊपर से जब मेजरमेंट करेंगे बाबू, जब ऊपर से करेंगे तो ये बताओ परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है, आ गया, ठीक। बेस क्या हो जाएगा बाबू? 12 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से बता रहा, देखो हम मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं? हम कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं? एंगल का मेजरमेंट यहां से कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से कहां से? पी से जब मेजरमेंट करेंगे तो मैंने कहा कि सामने वाला जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जिसपे एंगल फॉर्म कर रहा है, बन रहा है, बैठा है, ठीक है, वो आपका क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो हमारे लिए ये जो है ये बेस बन जाएगा, ठीक है। तो बेस कितना था? 12 था, वो लिख दिया हमने। देखो कॉट आर में कोई झमेला नहीं, मेजरमेंट यहीं से करना है, ठीक है। तो बेस तो यही रहेगा, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। और परपेंडिकुलर में नो चेंजिंग 12 आ जाएगा। तो बाबू ये और ये आपस में कैंसिल होके 0 फॉर्म करेगा। क्या करेगा? 0 फॉर्म करेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन 2 का आपको सॉल्यूशन करना था। पहले कॉपी करो, मिटा दिया जाए। चलिए आगे में हम बात करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? कह रहा है इफ sin a is equal to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a, ठीक है। sin a is equal to हमारे पास में गिवन है 3/4, ठीक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 3 में गिवन क्या है? गिवन है, पहले इसको लिखते हैं। गिवन है क्या? sin a is equal to 3/4। पहले हमें यह बताओ कि sin थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता भैया, हाइपो होता है। देख लिया, चौक गए ना, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर नहीं दिया, 3 यूनिट है, यूनिट कह देता हूं। और हाइपो आपके पास में कितना है? 4 यूनिट है। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, ठीक है, ये याद रखना। कभी मजाक में हम कुछ भी बोल देंगे तो ये मत सोच लेना यार। चलो एक ट्रायंगल छोटा सा बना लें, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, मुन्ना सा, उसको बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया गंदा ट्रायंगल, ठीक है। ए है तो ए को हम क्या करते हैं? एक्यूट रखते हैं, ठीक है। बी को राइट में डाल देते हैं, सी को ऊपर में ले लेते हैं, ठीक। ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। हाइपो 4 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर 3 दिया है। जरूरत किस चीज का पड़ेगा? हमें पड़ेगा बेस का, ठीक है। अब देखते हैं बेस का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 10 है। क्या है? 10 है, ठीक है, 10 है, ठीक है, साइन और 10, ठीक है। तो हमें बेस का जरूरत पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। बेस निकालना तो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, याद कर लो। h देखो तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 16 और 3 का 9। निकालने जाओगे क्या मिलेगा? 7, ठीक है। 9 7 16 होता है। तो बेस आ गया यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 7। क्या कह रहा है? साइन a इक्वल टू इतना दिया, cos a निकालना, ठीक है। cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b/h, ठीक है। वैल्यू रख दिया जाए तो बेस कितना है? √7। हाइपो कितना है? 4 है, ठीक है। हाइपो कितना है? 4, ठीक। निकाल लेते हैं 10। तो 10a इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, पीबी। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया। देखो कितना आसान होता है आंसर, इसका चेक कर लेते हैं। कोई अगर एरर आएगा ना तो उसको सही कर दिया जाएगा। दिया आंसर या नहीं दिया? √7/4, ठीक है, 3/√7। क्वेश्चन 4 करते हैं। 4 में क्या कह रहा है, हो जाएगा इसमें? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखो जरा, क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 में अपने को कह रहा है कि गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। क्वेश्चन 4 में दिया गया है 15 cot A बराबर 8, तो हमें निकालना sin A और sec A, ठीक है। देखो बाबू गिवन क्या है, तो गिवन अपने पास में है 15 cot A is equal to 8 दिया गया है, ठीक है। इस 15 को राइट पे शिफ्ट करो, तो cot A इज इक्वल टू 8/15। अब याद करो जरा यार, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अभी हमने यहां से लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रेसिप्रोकल तो हम कह सकते हैं यहां से बीपी, ठीक है, बीपी आ गया, ठीक। एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा हम ट्रायंगल को यहाँ क्या करते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, गंदा सा ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल ए है, तो एंगल ए को हमने एक्यूट बना दिया, ठीक है, और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक। दिया गया क्या क्या है, तो जरा सा देखो परपेंडिकुलर दिया है आपके पास में कितना 15 और 8 दिया है बेस, यानी कि हाइपो का जरूरत पड़ेगा क्या, अगर साइन है तो जरूरत पड़ेगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर मैंने p को पहले लिखा, परपेंडिकुलर देखो कितना है 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8 का स्क्वायर, हाँ या ना बता, है इतना, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। आपने देखा होगा ना यूट्यूब शॉर्ट में बहुत बताते हैं ये नंबर लिखो, ये होगा करोड़पति बन जाओगे, ये बन जाओगे, ठीक है, तो ड्रामाबाजी बहुत दिखाते हैं, ठीक है। तो वो मत समझ लेना कि 225 है, इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। 4 और 5 9 2 6 8 और ये 2 स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, ठीक है। आगे में चलते हैं। 289 किसका स्क्वायर होता है, 16 का 256 होता है ना, 15 का 225, 17 होता है, ठीक है, 79, ठीक है, 7 नहीं दिया ना, कोई बात नहीं। तो यहां से आ गया हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 17, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 17, ठीक है। आगे में निकालना क्या है, तो आपको बेसिकली साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दो, परपेंडिकुलर है 15 और हाइपो निकाल के लाया 17। क्लियर हो गए, आजा सेक में, ठीक है, सेक ए क्या होता है, कॉस को पलटना है, कॉस होता है b/h यानी h/b, ठीक है, h/b, ठीक है। तो 17 और 8, ठीक। ये क्वेश्चन 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। इजी है यार, इजी पीजी। पहले इसको कॉपी करो, क्वेश्चन 5 लास्ट करवाते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, मिटा दिया जाए। आगे में चलते हैं, क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं, ठीक। क्वेश्चन 5 में कह रहा है हमसे कि गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब कि sec थीटा के अलावा
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमें कैलकुलेट करना है। क्या क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कॉसेक है, क्योंकि सेक दिया हुआ। आने की क्वेश्चन 5, सेक थीटा इज इक्वल टू हमें दे दिया गया, ठीक है, 13/12, ठीक है। अब सेक थीटा अभी हमने जस्ट किया था, क्या होता है, BH, h/b ना, कॉस का उल्टा होता है h/b, ठीक है, ये होता है। छोटा सा एक प्यारा सा ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो, कर लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू लिख दिया जाए, एंगल देखो जरा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, ए को लिख लिया यहाँ, कोई बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, सी, ये आ गया थीटा, ठीक, ले लिया यार, कोई बात नहीं। अब देखो जरा सा यार, हाई को दिया आपने को 13 और बेस दिया आपने को 12, ठीक, ये दो चीजें परपेंडिकुलर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू PGT, ठीक है, PGT क्या कहता है जरा सा देखें, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, चलते हैं। तो h स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25, ठीक है। तो 25 का आपको रूट पता है 5 होता है, चलिए ये भी पता चलिए। 6 में से 5 आपको निकालने हैं, एक तो दे दिया गया है, सेक थीटा दिया हुआ है भाई, सेक थीटा दे दिया गया है, तो उसको निकालने की क्या जरूरत है, अरे बता, हाँ या ना, ठीक है, नहीं निकालना है ना, चलो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर जरा सा देखो 13 और हाइपो देखो 12, ठीक है, P/H होता है ना, सेक थीटा होता है B/H, लग रहा है मुझे मिस्टेक कर रहे हैं, सेक थीटा होता है H/B, ठीक है, P/H, ठीक है, कॉस थीटा B/H, यानी कि 12/13, ठीक है। टेन थीटा चलते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमने निकाला है 5 और बेस है 12, 3 इधर कर लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है BP, बढ़ गया है, ठीक है, तो 12/5, ठीक है। एक और बचा कॉसेक थीटा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, यानी कि h/p है ना, h/p, तो h कितना है 12 और p कितना है 13। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ गलत लिखा है यार मैंने, 13 नहीं आना चाहिए, ये 5 है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ भी मिस्टेक हो गया, उसकी वजह से यहाँ भी हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर 5 हमने लेके आया ना, वो तो हाइपो है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर, ये मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अभी हम चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, घबराओ मत, इतनी जल्दी हम इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। तो हाइपो है 13, परपेंडिकुलर है 5, ठीक है। चलिए, P/H, P5, H, ये भी मिस्टेक है, यहाँ 13 आएगा, ठीक है, 13, ठीक, एक क्लियर हो गया। कॉस में B/H, B है 12, ठीक है, H है 13, 10 P/5/12, ठीक है, उसके बाद में B 12/5, ठीक है, H/P, ठीक है। अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, जो इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है।